अगेन आप सभी का फ्रेंड मैं वेलकम करता हूं और आज हम जो करने वाले हैं हमारा टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 78। क्या करने वाले हम हमारा टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 78 करने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम जो समझते हैं वो है डेफिनेशन ऑफ ए रेगुलर स्पेस, कि रेगुलर स्पेस क्या होता है, क्या रेगुलर स्पेस क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन को करते हैं। आइए मान लीजिए हमारे पास ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। क्या है ये? एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स और टी, ठीक है। और मान लिया एफ क्या है? कोई क्लोज सेट है। एफ क्या है? कोई क्लोज सेट है इसका टी का। ये हमारे पास हो गया एफ। एफ अपने आप में क्या है? क्लोज। और एक एक्स पॉइंट है जो इस एफ के अंदर नहीं है। क्या? एक एक्स पॉइंट है जो कहां नहीं है? इस एफ के अंदर नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो स्पेस है हमारा क्या है? ये स्पेस हमारा क्या कहूंगा मैं? रेगुलर है। कब कहेंगे? दो ओपन सेट मिलने चाहिए। एक तो मिलना चाहिए जी और एक मिलना चाहिए एच। क्या मिलने चाहिए आपको? दो ओपन सेट मिलने चाहिए। अगर आपने क्या ले लिया, मान लो आपने क्या किया, एफ क्या ले लिया? एक क्लोज सेट। और एक क्या है? एक्स एलिमेंट है जो कहां बिलोंग नहीं करता? एफ में बिलोंग नहीं करता। उसके लिए क्या होना चाहिए? दो ओपन सेट। देयर एग्जिस्ट दो ओपन सेट मिलने चाहिए। कौन? जी और एच। पहली बात तो ओपन सेट है तो ये कहां किसके मेंबर होने चाहिए? ये आपके टी के मेंबर होने चाहिए। और कैसे होने की चाहिए? कि अगर मान लो जैसे कि एक्स कहां बिलोंग करता है? एच में बिलोंग करता है। एक्स कहां बिलोंग करता है? एच में। और जो एफ है वो कहां बिलोंग कंटेन करता है? जी में। ये एलिमेंट है तो बिलोंग, ये सेट है तो कंटेन करता है। और इन दोनों ओपन सेट का, कौन ओपन सेट? एच का इंटरसेक्शन जी के साथ करो। अगर फाई आ जाए तो हम कहेंगे जो स्पेस है हमारा दैट इज ए रेगुलर। क्या कहेंगे? स्पेस हमारा क्या है? रेगुलर। यही बात मैंने यहां लिखी हुई है। क्या? ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी रेगुलर। कब कहेंगे? फॉर एवरी टी क्लोज सेट एफ। अगर आप कोई भी क्लोज सेट लो एफ और कोई भी पॉइंट लो जो एफ के अंदर नहीं है। कोई मींस एवरी पॉइंट। क्या? आपने कोई भी ओपन सेट क्लोज सेट लिया और कोई भी पॉइंट लिया क्या जो क्लोज सेट में नहीं है, उसके लिए आपको दो ओपन सेट मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए आपको? दो ओपन सेट मिलने चाहिए। ओपन सेट तो ऑब्वियसली वो टी के मेंबर है। किसके मेंबर है? टी के। नाम दे दिया जी एंड एच। कैसे होने चाहिए? अगर एफ कहां है? जी में और एक्स कहां है? एच में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जी का और एच का क्या आना चाहिए? फाई। जी और एच का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? हमारे पास फाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए फ्रेंड? जी और एच का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। ओके, अब बात ये होगी, मान लो मैं कहता हूं स्पेस क्या नहीं है? स्पेस हमारा रेगुलर नहीं है। क्या? अगर मान लो मैं ये कहूं कि मेरा स्पेस रेगुलर नहीं है, रेगुलर ना होने की डेफिनेशन क्या दोगे आप? आपको उस रेगुलर ना होने की डेफिनेशन आप ये दोगे, अगर आपने एफ क्या ले लिया? कोई क्लोज सेट ले लिया और एक्स कोई एलिमेंट क्या ले लिया जो एफ में नहीं है, क्या कहोगे? देयर नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे? देयर नॉट एग्जिस्ट जी और एच बिलोंग टू टी सच दैट एफ तो कहां हो? जी में और एक्स कहां हो? एच में। और जी का इंटरसेक्शन एच करे तो फाई आ जाए। अगर ऐसा पेयर ना मिले तब कहा जाता स्पेस इज नॉट ए रेगुलर। क्या कहोगे? आपको ऐसा पेयर ना मिले। क्या? एक तो क्लोज सेट हो और एक क्या हो? एक्स एलिमेंट जो एफ में ना हो। उन दोनों के लिए आपको कोई दो डिसजॉइंट ओपन सेट ना मिले। डिसजॉइंट मींस उनका इंटरसेक्शन फाई आए। आपको अगर कोई दो डिसजॉइंट ओपन सेट नहीं मिले, हम कह देंगे कि हमारा जो स्पेस है वो क्या नहीं है? रेगुलर नहीं है। क्या नहीं है? स्पेस रेगुलर नहीं है। पता क्या क्यों लिखा है मैंने ये? देयर नॉट एग्जिस्ट। ये इसलिए लिखा है क्योंकि रेगुलर में कहा था देयर एग्जिस्ट, कि कम से कम एग्जिस्ट होना चाहिए। और एक भी अगर ऐसा पेयर एग्जिस्ट ना हो ओपन सेट का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, दैट मींस स्पेस रेगुलर नहीं है। क्या कह देंगे? हमारा स्पेस क्या नहीं है? रेगुलर नहीं है।
आइए एक एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं किसका, रेगुलर स्पेस का। देखिए x मैंने क्या किया, x मैंने मान लिया ए बी सी और एक टी टोपोलॉजी मैंने डिफाइंड कर दी, क्या, फाई एक्स सिंगलटन ए और बी सी, ये टोपोलॉजी मैंने डिफाइंड कर दी। अच्छा, इसके मेंबर अपने आप में क्या होते हैं फ्रेंड, ओपन सेट। इसके मेंबर क्या होते हैं, ओपन सेट। अगर मैं क्या निकालूं, टी क्लोज सेट, टी क्लोज सेट की कलेक्शन अगर मैं निकालूं, इन मेंबरों का क्या करते चले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट करो। फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी, बी सी का कॉम्प्लीमेंट ए। दैट इज द कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट। ये क्या है हमारे पास, क्लोज सेट। अच्छा, इन पे तो हम कभी वर्क करेंगे ही नहीं। अब मान लिया, सबसे पहले मैंने f किसे मान लिया, लेट कर लिया मैंने f सिंगलटन a को, f किसे मान लिया, सिंगलटन a को, और या मैंने मान लिया, मान लो bc को, f किसे मान लिया, bc को। ये भी क्लोज सेट है और ये भी, मान लो f इसे मान लिया। अब x पॉइंट किसका उठाना, मुझे x का ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो इसके अंदर ना हो। मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कौन, ए पॉइंट है किसका, x का, सच दैट कि ये जो a है वो बिलोंग नहीं करता f में। क्या नहीं करता, f में बिलोंग नहीं करता। अब मेरा टारगेट क्या है, दो ओपन सेट सर्च करके लेके आना। क्या करके लेके आना, दो ओपन सेट सर्च करके लेके आना जो एक तो f को करे और एक किसको कंटेन करता हो, a को। आइए मैंने क्या किया, मैं t के अंदर गया और BC को कंटेन करने वाला ओपन सेट मुझे कौन मिल गया, BC को कंटेन करने वाला मुझे मिल गया ये BC ही। तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, दो ओपन सेट मिल गए कौन, T के मेंबर। एक तो मिल गया मुझे BC और एक मुझे मिल गया A, सच दैट कैसे है कि F को तो कौन कंटेन करता है, F जो है वो तो कंटेंट कहाँ है, इस ओपन सेट BC के अंदर। और ये जो A है ये कहाँ है, ये हमारा कहाँ बिलोंग करता है, इस A के अंदर। और इन दोनों का इंटरसेक्शन, BC का इंटरसेक्शन सिंगलटन A के साथ किया गया तो फाई आ गया। क्या आ गया, फाई आ गया। दैट मीन्स ये तो हमारा क्या करता है, रेगुलर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर मैंने ये क्लोज सेट लिया और कोई भी पॉइंट, BC को छोड़ के सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है कौन, A, इसको चेक कर दिया हमने। मतलब अगर मैंने F को क्या लिया, BC लिया, तब तो स्पेस रेगुलर हो रहा है। बट यहां पे बात चलती है एवरी क्लोज सेट के लिए। किसके लिए, एवरी क्लोज सेट। अब क्लोज सेट कौन भी बच गया, A। अब सेम कंडीशन में A के लिए चेक करूंगा। क्या करूंगा, सेम कंडीशन में A के लिए। अगर मैंने F को BC लिया, क्या लिया, F को BC लिया, तब तो स्पेस हमारा रेगुलर हो गया। अब बात करते हैं अगर F सिंगलटन A है, तब देखते हैं होगा या नहीं, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, एवरी पेयर के लिए। किसके लिए चेक करना है हमें, एवरी पेयर के लिए क्लोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेगुलर। अब मैंने क्या किया, लेट कर लिया F किसे, सिंगलटन A को, ठीक है। और एक पॉइंट लेना है X का जो F में ना हो। तो दो केस बनेंगे, एक बार B और एक C। तो क्या ले लिया मैंने, B ले लिया जो कहाँ नहीं है, F में नहीं है। B कहाँ नहीं है, F में नहीं है। अब क्या लेके आने, मुझे दो ओपन सेट लेके आने हैं, एक तो इस सिंगलटन A को कंटेन करता और एक B को कंटेन करता हो। अब A को कंटेन करने वाला तो साफ साफ आप देख पा रहे हो, A को कंटेन करने वाला ओपन सेट यहाँ कौन मिलेगा आपको, सिंगलटन A। और B को कंटेन करने वाला आपको ओपन सेट कौन मिलेगा आपको, सर B को कंटेन करने वाला ओपन सेट आपको मिलेगा BC। कौन मिलेगा, BC। ये इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर चला गया। दैट मीन्स हम यहां से क्या बोल देंगे, और ये दोनों आपस में है भी क्या, डिसजॉइंट। सिंगलटन A इंटरसेक्शन BC अगर मान लो मैं करता हूं तो क्या आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई आएगा। दैट मीन्स अगर F को मैंने सिंगलटन A लिया और
एक ऐसा एलिमेंट जो है इस एफ में ना हो, मान लो बी मान लिया, तब भी स्पेस क्या है हमारा रेगुलर, तब भी क्या है स्पेस रेगुलर। अब बात ये आ गई कि ये जो बी मानना है, बी की बजाय सी भी तो मान सकता था। अगर मान लो मैं इसको मानता सी, क्या मानता सी, क्या होता, ए को कंटेन करने वाला तो ए ही मिलता, सी को कंटेन करने वाला बी सी मिलता, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फिर से करता तो फाई आता। मतलब कि आप कोई भी पेयर उठाओ क्लोज सेट और एक पॉइंट उठाओ जो एफ में नहीं है, उसके लिए हमें दो ओपन सेट मिल रहे हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई आता। दैट मीन्स द स्पेस इज ए रेगुलर स्पेस। क्या कहेंगे, ये जो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है ये कैसा स्पेस है, रेगुलर स्पेस। क्या कहेंगे फ्रेंड, ये जो हमारा स्पेस है ये कैसा स्पेस है, रेगुलर स्पेस है। ओके, अब एक दो और एग्जांपल देखते हैं, आइए। मान लो x हमें दे दिया जाए ए बी, ठीक है, और मुझे क्या दे दिया जाए, टी टोपोलॉजी मैंने डिफाइंड कर दी, फाई ले लिया, x ले लिया, सिंगलटन ए ले लिया और सिंगलटन बी ले लिया, ये ले लिए मैंने। मतलब कि हमने क्या ले ली, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये ले ली। अब ये तो ओपन सेट है, अगर मैं एफ क्लोज क्या निकालूं, एफ टी सॉरी क्या निकालूं मैं, टी क्लोज सेट, फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का फाई, ए का बी और बी का ए, ये मिल गए। मेरा टारगेट क्या होगा, मैंने क्लोज सेट उठाने हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, लेट कर लिया, क्या क्लोज सेट एफ जो है किसे ले लिया मैंने, सिंगलटन ए को, एफ किसे ले लिया मैंने, सिंगलटन ए को। अब मुझे ऐसा पॉइंट उठाना है जो इसमें ना हो, तो वो क्या लेना होगा मुझे, बी ले लिया जो कहाँ नहीं है, एफ में नहीं है, बी कहाँ नहीं है, एफ में नहीं है। क्या लेके आने हैं मुझे, दो ओपन सेट, तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट। ओपन सेट लेके आने तो कहां सर्च करने आपको, टी के अंदर कौन मिल गए, सिंगलटन ए एंड सिंगलटन बी, सच दैट कैसे है कि ये जो एफ है ये तो कहां कंटेन करता है, सिंगलटन ए में, और जो ये बी है ये कहां है, सिंगलटन बी में, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, ए का इंटरसेक्शन जब बी से करोगे ये क्या आ रहा है, फाई, क्या आ रहा है, ये फाई। मतलब अगर एफ को सिंगलटन ए लिया तब तो ये क्या हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, बट आपको वर्क करना एवरी क्लोज सेट के लिए। अब एफ को क्या ले लेता हूं मैं, सिंगलटन बी, इसको क्या ले लेते हैं अब की बार, बी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं फ्रेंड, बी। आइए, अगर मैंने इसको बी लिया, इसको क्या लेंगे हम, इसको हम ए लेंगे, ए जो कहां नहीं है इसके अंदर, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, ये कंडीशन होगी, एफ कहां जाएगा अब की बार, बी में, और ए कहां जाएगा, ए में, सच दैट ए का इंटरसेक्शन सिंगलटन बी से करें, सिंगलटन ए का इंटरसेक्शन सिंगलटन बी से करेंगे तो क्या आएगा, फाई। मतलब कि एवरी पेयर के लिए हमारा क्या हो रहा है, ये कंडीशन होल्ड कर रही है। मतलब कि ये जो स्पेस है दैट इज ए रेगुलर स्पेस। क्या बोल देंगे फ्रेंड, ये जो स्पेस है हमारा कैसा स्पेस है, रेगुलर स्पेस है। अब बात यह आ गई कि अगर मुझे क्या दे दिया जाए, सिर्फ मुझे दे दिया जाए फाई और एक्स, मान लो ये टोपोलॉजी दे दी गई, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये क्या थी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी दे दी जाए, फाई और एक्स हो सिर्फ मेरे पास, क्या हो, फाई और एक्स, तब क्या होगा, ये क्या टी के मेंबर है, क्या ये टी के मेंबर। अगर मैं क्लोज सेट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, अगर मैं क्लोज सेट टी क्लोज, फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई, क्या कहेंगे। अब मुझे क्लोज सेट उठाने, इनके लिए तो होल्ड ऑलवेज करेगा। मैंने क्या किया, मैंने लिया लेट
क्लोज सेट लेना है तो f किसे मान लिया मैंने, f मैंने मान लिया x को। अब मुझे एक ऐसा पॉइंट उठाना है जो f में ना हो, बट f तो आपने x माना हुआ है और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो f में ना हो। क्या नहीं मिलेगा आपको? कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो f में ना हो, नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपको चेक ही नहीं करना इसको। कंडीशन ये थी, अगर आपको क्या मिले, एक तो क्लोज सेट मिले और एक ऐसा पॉइंट मिले जो क्लोज सेट में ना हो। यहाँ आओ, यहाँ पे तो जब आप इसको f लोगे तो आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो f में नहीं है। दैट मीन्स क्या कहोगे, ये केस तो क्या हो गया, डिस्कस ही नहीं करना f लेके, x लेके। अब f को क्या ले लिया मैंने, फाई, f को मैंने ले लिया फाई और एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो इसमें नहीं है, कोई भी उठा लो। जैसे a ले लिया, क्या ले लिया, a। किसका एलिमेंट ले लिया, a ले लिया मैंने, जो कहां बिलोंग नहीं करता, f में। क्लियरली दो ओपन सेट मिल गए। f को तो कंटेन करने वाला कौन मिल गया, फाई, और a को कंटेन करने वाला कौन मिल गया, x, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई। सिमिलरली a लेके चला था, सिमिलरली b लेके चला था। दैट मीन्स दिस ऑल्सो ए रेगुलर स्पेस। ये भी क्या होता है, हमारा रेगुलर स्पेस होता है। और ये दो स्पेस जो होते हैं ना, ये हमेशा क्या बनते हैं, रेगुलर बनते हैं। क्या बनते हैं, रेगुलर बनते हैं। और जो चीज ऑलवेज होल्ड होती है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास क्या दे दी जाए, फाई और एक्स दे दिया जाए, या पूरा का पूरा क्या दे दिया जाए, डिस्क्रीट टोपोलॉजी दे दी जाए, तो ये हमेशा रेगुलर स्पेस बनेंगे। क्या बनेंगे, ये हमेशा रेगुलर स्पेस बनेंगे। यानी कि अगर हमें क्या है, मान लो 3 एलिमेंट दे दिए जाए, क्या दे दिया जाए, मान लो एक्स के पास 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट, एक्स के पास 3 एलिमेंट आपने दे दिए, जैसे ए बी सी, ये दे दिए। तो इसके ऊपर ना 2 रेगुलर स्पेस तो ऑलवेज बनाए जा सकते। क्या, 2 रेगुलर स्पेस तो हमेशा ही बनाए जा सकते। एक तो क्या, टी डिफाइंड कर दो, टी डिफाइंड कर दो, फाई सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी, बी सी, ए सी और एक्स, और एक टी डिफाइंड कर दो, क्या, फाई और एक्स। ये लेके अगर आप सोल्व करोगे तो ये हमेशा ही ये जो स्पेस है रेगुलर बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड, ये स्पेस हमेशा ही हमारा क्या बनेगा, ये रेगुलर बनेगा। इसलिए इनके बारे में हम कभी स्टडी नहीं करेंगे। क्यों, जो ऑलवेज होल्ड करता है उसके बारे में क्या स्टडी करना। ये जो टोपोलॉजी है, या ये जो टोपोलॉजी है, हमेशा ही क्या बनती है, ये हमारा रेगुलर स्पेस बनता है। क्या बनता है, ये हमारा रेगुलर स्पेस बनता है। इसलिए इनके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। हम उन चीजों में इंटरेस्टेड है जो ऑलवेज होल्ड नहीं होता। ये दोनों तो हमेशा ही टोपोलॉजी बनेंगी। जैसे सपोज करो मैंने एक टोपोलॉजी डिफाइंड करी इनके अलग, जैसे मान लो मैंने डिफाइंड कर दी फाई और एक्स, ये तो जाएंगे, ये टोपोलॉजी है। तो मान लो मैंने ले लिया ए बी और ए बी, सिर्फ ये ले लिया मैंने 5 एलिमेंट, या 5 भी छोड़ो, मैंने ले लिए 3 एलिमेंट, ये ले लिया फाई एक्स और सिंगलटन ए। मान लो ये लिया। अब ये चेक करना है कि ये हमारा टोपोलॉजी बनता है या नहीं। क्या चेक करना है, ये हमारा टोपोलॉजी बनेगा या नहीं। तो पहले तो क्लोज सेट बताओ, टी क्लोज क्या आएगा, फाई का एक्स, एक्स का फाई और ए का बी सी, क्या आएगा। इनको तो उठाएंगे नहीं, सिर्फ एक ही पेयर ये है। इस पे एफ को क्या ले लिया मैंने, लेट कर लिया एफ को क्या, बी सी, और एक ऐसा पॉइंट उठाना है जो एफ में ना हो। तो आप क्या उठाओगे, एक्स का ए, तो क्या कहेंगे, ए जो है वो कहाँ नहीं है, एफ में नहीं है। ए कहाँ नहीं है, एफ में नहीं है। अब ये बताओ बीसी को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन मिलता है आपको, कि सर सिर्फ एक्स है। जो बीसी है हमारा, जो एफ है वो कहाँ कंटेन करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स के अंदर। और जो ए है, ए को कंटेन करने वाला तो कौन है, ए भी मिल गया। ए को कंटेन करने वाला तो कौन मिल गया, सिंगलटन ए ही मिल गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, एक्स का इंटरसेक्शन जब सिंगलटन ए से करोगे, ये तो फाई आ जाएगा, और फाई सॉरी नॉन, ये तो ए आ जाएगा, और ए आ जाएगा, फाई तो नहीं आया। दैट मीन्स हमने ये जो टोपोलॉजी डिफाइंड करी है, ये जो हमारा है दैट इज नॉट ए रेगुलर स्पेस। क्या नहीं है फ्रेंड, ये हमारा रेगुलर स्पेस नहीं है।
क्या नहीं है, ये हमारा रेगुलर स्पेस नहीं है। सिमिलरली सिंगलटन ए की बजाय अगर हमारे पास सिंगलटन बी होता, सेम वर्क यहां होता, बी की बजाय अगर हमारे पास कोई और होता, मान लो ये होता मेरे पास ए बी, क्या होता मेरे पास ए बी होता तो क्लोज सेट क्या आता, ए बी का यहां सी आ जाता, क्या जाता सी, और एफ किसे लेता मैं, एफ में लेता सी को, एफ किसे लेता मैं सी को। अब एक एलिमेंट उठाता मैं जो इसके अंदर नहीं है, मान लो आप उठाते ए, क्या उठाते ए, ये उठाते आप, क्या मिलते आपको ओपन सेट, इसको कंटेन करने वाला तो कौन मिलता, सी को कंटेन करने वाला, सी को कंटेन करने वाला तो आपको मिलता है एक्स, और ए को कंटेन करने वाला कौन उठाते आप, ए बी, ए को कंटेन करने वाला आप कौन उठाते, ए बी, और क्लियरली इन दोनों का इंटरसेक्शन तो फाई नहीं है। मतलब कि कहने का ये है, अगर आपने क्या लिया, आपने x लिया और x के पास जो कार्डिनलिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट है, ओके। और आपने क्या किया 3 क्या 2 के लिए भी अगर ये करता मैं, 2 के लिए भी अगर 2 भी एलिमेंट होते, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है इसके पास, और जो ये टी है, कार्डिनलिटी जो है टी की वो एग्जैक्टली 3 है, कितनी है कार्डिनलिटी इसकी, एग्जैक्टली 3 है तो ये क्या नहीं बनेगा, हमारा रेगुलर स्पेस नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, रेगुलर स्पेस। क्यों, जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पेयर मिल जाएगा, ऐसा जैसे यहां मिल रहा है कि इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, इसका मतलब वो स्पेस रेगुलर नहीं होगा। देखो अगर मान लो मैं आपको डेफिनेशन दूं किस चीज की, टी नोट स्पेस की, हालांकि आपको याद है बट भूल गए हो तो फिर से बता देता हूं। टी नोट स्पेस क्या था हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है XT, ठीक है। आपने क्या ले लिए, कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए x और y, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, ये दोनों पॉइंट हमारे इक्वल नहीं है। स्पेस को हम टी नोट कहेंगे कब, देयर एग्जिस्ट, क्या मिलना चाहिए हमें, ओपन सेट मिलना चाहिए, नाम रख दिया G। कैसा होना चाहिए वो, ऐसा होना चाहिए कि अगर x G में चला जाए तो जो y है वो G में ना जाए। क्या मिलना चाहिए आपको, एक ओपन सेट मिलना चाहिए, x G में चला जाए तो y G में ना जाए, या फिर y अगर G में चला गया तब आपका x G में ना जाए। अगर आपको एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए कि x अगर G में है तो y G में ना हो, या y G में है तो x G में ना हो, अगर ऐसा मिल जाए तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम टी नोट स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, टी नोट स्पेस बोलते हैं। अच्छा कुछ डेफिनेशन में क्लियर कर देता हूं T1 स्पेस की भी। T1 स्पेस अगर बात करें हम तो T1 स्पेस में क्या था, अगर आपने कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाए तो आपको 2 ओपन सेट मिलने चाहिए, एक G बोल दो एक H बोल दो, कितने मिलने चाहिए यहां 2। कैसे कि अगर x G में है तब y G में ना जाए, और y अगर H में है तब x जो है वो H में ना जाए। यहां एक ओपन सेट मिलता है, यहां 2 ओपन सेट मिलते हैं। मतलब कि या जो कंडीशन है या तो T1 के पास भी है, ये जो T नोट की कंडीशन है ये तो क्या है, T1 के पास भी है। यहां 2 मिलते हैं, यहां एक की जरूरत है। इसका मतलब हम ये कह देंगे कि एवरी T1 स्पेस इज ए टी नोट स्पेस। जो भी हमारा T1 स्पेस होता है वो टी नोट होता है। क्या, एवरी T1 स्पेस जो है वो हमारा टी नोट होता है। बट कन्वर्स नीड नोट बी ट्रू, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है इन जर्नल। क्या कह देंगे, इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है इन जर्नल। आपको सर एक बार एग्जांपल दे दोगे आप, मैं कहूंगा मैं एग्जांपल देने के लिए तो हूं तुम्हारे पास। x को मान लो आपने ले लिया सिंगलटन a और b, सॉरी x को ले लिया a और b, सिंगलटन शब्द क्या यूज करना है, और t ले लिया फाई x और सिंगलटन a, ये ले लिया। दो पॉइंट उठाने हैं डिस्टिंक्ट,
तो मैंने क्या उठाया, लेट एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, ए और बी नॉट इक्वल, ए और बी ले लिया नॉट इक्वल। अब आपको क्या मिल गया, एक ओपन सेट मिल गया, कौन, ए। देयर एग्जिस्ट, क्या मिल गया, देयर एग्जिस्ट सिंगलटन ए सच दैट, ए जो है वो कहां कंटेनमेंट करता है, ए में, बट जो बी है वो तो यहां नहीं है। मिल गया एक ओपन सेट। दैट मीन्स ये स्पेस क्या हो गया हमारा, टी नोट हो गया। क्या हो गया, टी नोट। बट दिस इज नॉट ए टी वन। टी वन के लिए क्या करना होगा, मुझे दो ओपन सेट मिलने चाहिए। अगर मान लो दूसरा ओपन सेट आप लेके आए, कौन, सिंगलटन ए और एक्स। अब ए को कंटेन करने वाला तो आप ले आए सिंगलटन ए, और बी को कंटेन करने वाला आप ले आए एक्स। बट ये जो है ये ए को भी तो कंटेन करता है, और ये कंडीशन ये है, अगर एक्स को करे तो वाई को ना करे, वाई को करे तो एक्स को ना करे। अब ये बी को करता है, ये तो ए को भी करता है, तो दैट मीन्स ये जो है हमारा टी नोट है बट टी वन नहीं। इन जनरल टी नोट का टी वन होना कोई जरूरी नहीं है, बट एवरी टी वन स्पेस इज ए टी नोट स्पेस। क्या, जो हमारा टी वन होगा वो हमारा टी नोट भी होगा। क्या, जो स्पेस हमारा टी वन होगा वो टी नोट भी होगा। टी नोट नीड नोट बी ए टी वन। क्या कह देंगे, टी नोट स्पेस का टी वन होना कोई जरूरी नहीं है। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे, टी नोट स्पेस नीड नोट बी ए टी वन, कि टी नोट जो स्पेस है उसका टी वन होना कोई जरूरी नहीं है। अब बात ये आ गई, इसके अंदर अगर कुछ प्रॉपर्टी दे दी जाए, इफ, यानी कि हम ये कहेंगे रेगुलर टी नोट स्पेस इज टी वन स्पेस। ये थ्योरम आ गई हमारे पास। मतलब स्पेस टी नोट हो और साथ ही साथ अगर वो रेगुलर भी हो जाए तब वो टी वन हो जाएगा। क्या, स्पेस हमारा टी नोट हो और साथ ही साथ अगर वो हमारा रेगुलर भी हो जाए तब वो हमारा क्या बन जाएगा, टी वन। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। क्या, इसका जो प्रूफ है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, आपको ट्राई करना है। आई होप आज का ये जो लेक्चर है आपको रेगुलर स्पेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नई चीजें हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।